दोस्तों बात करूंगा आज मैं इसी इंडस्ट्री को लेकर के, जिसको लेकर आज समाज में लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे मतभेद दोस्तों चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज इस इंडस्ट्री ने दोस्तों इतिहास रच दिया है। यहाँ आप लोग समझ रहे हैं मैं किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो वो इंडस्ट्री कोई और नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है, जिसको लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री में आज लोग जीरो से हीरो तक का सफर तय कर रहे हैं। और अक्सर सुनते हम आए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भारत दोस्तों आज भी इस इंडस्ट्री को लेकर कहीं न कहीं आज मतभेद में है, आज द्वंद में है। आज कई तरह के लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, इसको लोग गलत बोलते हैं। आप सोच के देखो, अगर ये इंडस्ट्री इतनी ही गलत होती तो दोस्तों कब का ये बंद हो चुकी होती। माना कुछ कमियां शुरुआत में रही, जब इंडस्ट्री अपने भारत में सन 1995 के आसपास आई तो कहीं न कहीं भारत में इस इंडस्ट्री को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं थी, लोगों को कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अपने भारत कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, लेकिन आपको पता है कि अपना देश अफवाहों का देश रहा है। अपना देश ऐसी धारणाओं को लेकर के चलता है जिनका कोई भी वजूद अस्तित्व। इस बढ़ती हुई दोस्तों बेरोजगारी में, जहां पर एक पढ़ा लिखा डिग्री लिया युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, एक 10,000 की जॉब को भी उसको नहीं मिल पा रही है। दोस्तों ऐसे समय में ये इंडस्ट्री वरदान बन करके आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दोस्तों तहलका मचा रही है। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि आज यहाँ के युवा इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते, इसके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इसके बारे में कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। आप सोच के देखो, इतने कंपटीशन के दौर में युवा कहीं न कहीं बेरोजगार मेरे दोस्तों हो रहा है। और हर इंसान दुनिया भर की सारी बातों पे चर्चाएं कर रहा है, चाहे सरकार गिराने की हो या चुनाव जीतने की हो या अन्य और कोई चीजें हो। लेकिन युवा को रोजगार कैसे दिया जाए दोस्तों, इस पर कोई भी इंसान चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई वीडियो नहीं बन रहा है, ना ही कोई मीडिया दिखा रही है कि बेरोजगारी का आलम क्या है, ना कुछ सरकार बात कर रही है कि आखिर इन युवाओं का भविष्य क्या होगा। साथियों, हम इस इंडस्ट्री की जितनी ही चाहे बुराई कर लें, मेरे दोस्त एक बार समय निकाल करके इसको करिए। नहीं, मैं करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, इसको मत करिए आप, लेकिन समझने में क्या आता है। कहते हैं बिना समझे किसी काम को नहीं करना चाहिए, बेवकूफी होती है। लेकिन मेरे दोस्त, किसी काम को ना समझना भी उससे बड़ी बेवकूफी होती है। जी हाँ, एक बार आप सभी लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझिए कि इंडस्ट्री है क्या, ये इसका व्यवसाय मॉडल है क्या। आप एक बार दिमाग पर जोर दीजिए कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी ही गलत होती, अगर लोगों के साथ में इतना ही गलत कर रही होती, लोगों को तोड़ने काम कर रही होती, लोगों को बर्बाद करने काम कर रही होती, तो अब तक ये इंडस्ट्री दोस्तों बैन हो चुकी होती, अब तक ये इंडस्ट्री खत्म हो चुकी होती। लेकिन आज भी इतनी नेगेटिविटी होने के बाद, इतनी बुराई, इतनी बदनामी झेलने के बाद आज भी ये इंडस्ट्री दिन पर दिन दोस्तों ग्रोथ कर रही है। आप सोच के देखो, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई जिला, कोई शहर नहीं है जहां पर इसके बारे में कोई इंसान जानता ना हो। बेशक वो निगेटिव बातें ही जानता हो, बेशक वो इसकी बुराई ही करता हो, लेकिन आज हर इंसान इस इंडस्ट्री को जानता है। यानी ये इंडस्ट्री किसी नाम की मोहताज नहीं है। इस इंडस्ट्री ने ऐसा क्या गलत कर दिया? अगर आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है, तो मैं आज प्रूफ करूंगा कि दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है। बस कहीं ना कहीं हम गलत कंपनियों को इस डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। शुरू में कुछ कंपनियां आई जिन्होंने काम किया मनी सेक्टर का, लोगों का पेमेंट जमा कराया, उनको लालच दिया कि आपका पेमेंट हम दुगना कर देंगे, कुछ दिनों के बाद आपको इतना दे देंगे। तो दोस्तों वो कंपनियां पैसा जमा करवाती थी, आपके सहारे दूसरों का पैसा जमा करवाती थी। लेकिन आपने लालच में पैसा जमा किया, बदले में क्या मिलता था? बाबा जी का ठुल्लू, बदले में कुछ नहीं मिलता था, बस एक बॉन्ड, एक कागज का टुकड़ा मिलता था। तो उन कंपनियों को आप जोड़ रहे हो डायरेक्ट सेलिंग से। ये मूर्खता हम लोगों से हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक व्यवसाय मॉडल है, एक व्यवसाय मॉडल है। इस मॉडल का प्रयोग करके आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, बहुत बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियां दोस्तों आज काम कर रही हैं। आपको बताऊंगा मैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन इसी मॉडल पे काम कर रही, यानी एक विक्रेता अपने उत्पाद को डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचाता है। बीच के जो बिचौलिए होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, ऐड करने वाले, सेंड अप, इन्हें खत्म करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट, ये बीच के जो लोग हैं इन्हें खत्म करने का काम करता है। ये कंपनी का डायरेक्ट उत्पाद जो है ग्राहक तक पहुंचा रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी सीधा अपनी सामान को किसी ग्राहक को देना और पूरा का पूरा पैसा
अपने पास रखना। जी हाँ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी सीधा ग्राहक को सामान बेचना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आज इसी व्यवसाय मॉडल पे काम कर रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो कंपनियां हो गई ऑनलाइन, यहाँ पर एक अकेला इंसान पैसा कमाता है। लेकिन इसी मॉडल को आज बहुत सारी कंपनियां ऑफलाइन पे काम कर रही हैं। कंपनियां आप जानते हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। आज हजारों कंपनियां अपने भारत में हैं, चाहे विदेशी कंपनियां हो चाहे इंडियन कंपनियां हो, आज भी वो कंपनियां इसी मॉडल का प्रयोग करती है। वो भी अपना प्रोडक्ट जो है सीधा ग्राहक को देती हैं और ग्राहक से कहती हैं अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, और शेयर करने से जो हमको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको शेयर करूंगा। यानी जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अपने ग्राहक को देती हैं, और ग्राहक खुशी खुशी उन चीजों का प्रचार करता है। क्योंकि हमारे भारतीय कहीं न कहीं जाने अनजाने में आज भी दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं। जी हाँ, अगर आप सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, अंडरवियर से लेकर पार्टी वेयर तक, आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं उन चीजों का आप लोग अपने रिलेशन में, अपने यार दोस्तों में चर्चा करते हैं। क्या वो कंपनी आपसे कहती है कि मेरी चीज का आप ऐड करो, मेरी चीज का आप प्रचार करो, लेकिन आप करते हो नहीं करते हो, आप सभी लोग करते हो। तो वही काम जब कोई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हमें करने के लिए कहता है, जब वही काम कोई कंपनी करने के लिए कहती है कि आप कहीं ना कहीं बाहर से वो चीज इस्तेमाल कर रहे हो, वही चीज अगर आप हमारे यहाँ से लोगे और अच्छा लगेगा, किसी को शेयर करोगे, तो हम उस शेयर करने का थोड़ा सा पैसा आपको हम देंगे। क्योंकि यहाँ पर भी बीच के लोग खत्म होते हैं, तो जो बीच का जो पैसा बचता है बिचौलियों को खत्म करने के बाद, उन पैसों का थोड़ा सा कमीशन ग्राहक को दे दिया है। दोस्तों ये हो गया डायरेक्ट सेल, यानी अपनी चीजों को डायरेक्ट बेच के मुनाफा कमाना। लेकिन यही काम जब टीम बना करके करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिजनेस है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। शुरू में कुछ चंद लोग अगर फेल भी हो गए तो क्या हुआ, लोग फेल कहां नहीं होते हैं। धंधे में फेल नहीं होते क्या? पढ़ाई में फेल नहीं होते क्या? इंटरव्यू में फेल नहीं होते क्या? नौकरी से निकाल जाते क्या? आज हर इंसान हर सेक्टर में फेल हो रहा है मेरे दोस्त, हर जगह फेल हो रहा है। लेकिन लोग वहां तो निगेटिव नहीं होते हैं, वहां कमी निकालते हैं खुद की। क्या ठीक से मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक से मैंने मेहनत नहीं की। तो ऐसे ही लोग इस व्यापार में फेल होते हैं। सही से नॉलेज ना ले पाने के कारण जो है लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं। क्योंकि ये एक व्यवसाय मॉडल है, ये कोई लॉटरी या स्कीम नहीं है कि आप आज आए कल लखपति बन गए। हाँ, लोग बोलते हैं कि आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगी, ऑडी होगी, थार होगी, तो गलत नहीं बोलते हैं। वो उसके पीछे काम भी बोलते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, जैसे आप ये काम करोगे आपके पास ये होगा। लेकिन लोग काम को छोड़ के वो बस ऑडी BMW उसके पीछे घूम, काम को छोड़कर बस लग्जरी ख्वाब दे कि लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगला अपने आप कल सुबह उनके गेट पे खड़ा हो जाए। मेरे दोस्त काम भी तो करना पड़े, काम कौन करेगा? इस इंडस्ट्री में संभावनाएं हैं। जो लोग बोलते हैं कि आपके पास गाड़ी होगी, BMW होगी, मर्सिडीज होगी, वो होगी, और लोग ला रहे हैं। विश्व में सबसे अधिक अरबपति इसी इंडस्ट्री ने पैदा। दोस्तों ये सच्चाई, सबसे अधिक अगर कोई इंसान अरबपति हुआ है तो इसी इंडस्ट्री से हुआ है। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट। फिर भी लोग बोलते हैं ये इंडस्ट्री गलत। साथियों, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसको लाइक करिए दोस्तों, और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों है, कैसे करना है दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा।